अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आगा सोफिया पे बात करते हैं। आगा सोफिया को बने 1500 साल हो गए। 1500 साल में 1000 साल तक कलीसा यानी चर्च और 500 साल तक मस्जिद रहने वाली इस इमारत की तारीख और इसका नाम, इसमें कितनी हिकमतें पोशीदा हैं, मैं आपको इसके नाम की हिकमत अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इंशाल्लाह। इसकी इमारत की इब्तदा जो है वो कहते हैं 532 से 537 के दरमियान में हुई। बादशाह, एक रोमन बादशाह था उस वक्त। रोम की पूरी दुनिया में हुकूमत थी और रोम अजीम शान था। रोमन बादशाह जस्टिन द फर्स्ट ने इसके बनाने का हुक्म दिया और इसको डिज़ाइन करने वाले दो यूनानी ग्रीक आर्किटेक्ट्स थे। और क्या शाहकार उन्होंने तैयार किया। 1500 साल पहले ऐसी अजीमुशान बिल्डिंग वजूद में आई, ऐसा अजीमुशान कलीसा चर्च वजूद में आया जिसको देख देख के दुनिया भर ने कलीसा बनाए। उस जैसी, उसके डिज़ाइन की कॉपी करके, उसका इम्प्रेशंस लेके उसके डिज़ाइन को दुनिया भर के कलीसाओं ने कॉपी किया। जो मज़े की बात है वो ये है, और आप ये देख सुन के हैरान होंगे, कि दुनिया भर की मसाजिद ने भी इसके डिज़ाइन को कॉपी किया, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, अपने अंदर लेके आए। ये 1000 साल तक कलीसा कैसे रहा कि रोमन्स के बाद बेज़ंतीनियन सल्तनत मजबूत हुई तो इस इलाके का कंट्रोल रोमन्स से की बजाय बेज़ंतीनियंस के पास चला गया। वो भी ईसाई थे। बिल्डिंग उसी तरह कलीसा रही। हमें पता है कि ये इस्तांबुल में है। इस्तांबुल का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है। इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल में बेज़ंतीनियन एम्पायर का दारुल खिलाफा था और उस दारुल खिलाफे की खूबसूरत तरीन इमारत हागा सोफिया। जब बेज़ंतीनियन एम्पायर टूटी तो हमें पता है कि आप तुगलक ड्रामा देखेंगे, आपको पता चलेगा उसमें महमद द सेकंड, यानी कि मोहम्मद को महमद कहते हैं वो टर्किश, तो फ़ातिह आज़म मोहम्मद या महमद, या महमद द कांकरर या महमद द सेकंड, क्या जंगी चाल थी जिसके तहत इस इनविंसिबल, नाकाबिल तस्खीर शहर को मुसख्खर किया तुर्कों ने, इस पे कब्ज़ा किया, इसको फ़तेह किया। आप देखेंगे अकल दंग रह जाएगी। दुनिया की जंगी तारीख़ में एक मिरेकल, एक करिश्मा है इस्तांबुल का फ़तह किया जाना, क्योंकि इस्तांबुल तो नाकाबिल तस्खीर था, लेकिन दुनिया में कोई चीज़ नाकाबिल तस्खीर नहीं है। ये मोहम्मद फ़ातिह आज़म ने, महमद द सेकंड ने साबित किया। एक अजीमुशान सिपह सालार एक शहर में दाखिल होता है और वो शहर की अजीमुशान तरीन बिल्डिंग को देखता है और उसकी अकल दंग रह जाती है और वो एक अजीमुशान गलती करता है। वो कहता है कि इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। आप कान को किसी भी तरफ से पकड़ लें, पकड़ा कान ही जाता है। इस चीज़ की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। यहाँ से मुसलमान शिर्क के सिंबल्स को हटा सकते थे, चर्च को, कलीसा को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। खैर, इसको तुर्कों ने मस्जिद में कन्वर्ट किया और 500 साल तक ये मस्जिद में रही, शक्ल में रही, हत्ता कि एक सेकुलर लिबरल दौर आया। अतातुर्क ने हुक्म दिया कि इसको, मस्जिद को, कलीसा तो दोबारा नहीं बनाया जाएगा, इसको हम म्यूज़ियम की शक्ल दे देते हैं। 1931 में इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया, अजायब घर बना दिया गया, मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसको दोबारा से मस्जिद बनाने का हुक्म दे दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि इस बिल्डिंग के नाम में क्या हिकमत पोशीदा है। ये बात सुनने से ताल्लुक़ रखती है।
ہاگا صوفیہ نام کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کو جسٹن بادشاہ جسٹن the فرسٹ نے بنایا تو اس کا جو نام رکھا گیا اس کا انگلش اردو ٹرانسلیشن یہ بنتا ہے وہ عمارت، وہ ٹیمپل، وہ عبادت گاہ جسے ہم اللہ یا خدا کی عظیم الشان حکمت کے نام کرتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ خدا کی حکمت کے نام کی گئی جب اس کو بنایا گیا، اور حکمت غالب ہے۔ اس کے نام میں جو پہلی ہے، انگما ہے، کہ خدا کی حکمت کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے اس بلڈنگ کے نام، اس عمارت کے نام، جسے چرچ سے زبردستی مسجد بنایا گیا۔ ایک دفعہ مسجد کو دوبارہ اتنا اس کو کریکٹ کر لیا گیا کہ چلو اس کو ہم دوبارہ اب ایک میوزیم ہی بنا دیتے ہیں، لیکن دوبارہ اس کو مسجد بنایا گیا۔ یہ اس میں حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو کیا جا رہا ہے غلط کیا جا رہا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو نظر آتا ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن اوتھینٹک پیشین گوئیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر الزمان میں جو عظیم الشان جنگیں ہوں گی ان میں عثمان کو شکست ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جو آخر الزمان میں جو جنگیں ہوں گی ان میں ترکی کو، عثمان کو، عثمانیہ سلطنت کو جو پھر سے اسٹیبلش ہوگی انشاءاللہ، اس کو شکست ہوگی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شاید اس شکست کی بنیاد یہ ناانصافی ہے جس کا نام ہاگا صوفیہ ہے۔ بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ حافظ۔